प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्रों में हमने प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम का अध्ययन किया था। पहले प्रेमचंद का परिचय प्राप्त किया था। दूसरे सत्र में हमने कहानी पढ़ी थी। अब इस तीसरे सत्र में हम दूध का दाम कहानी की समीक्षा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं। सामान्य जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। जाति पांति, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर आदि लोगों की सोच का चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में हमेशा किया है। शोषण का विरोध उनकी कहानियों में सहज ही पाया जाता है। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पांति, छुआछूत, ऊंच नीच आदि समस्याओं को वो अच्छी तरह से पहचानते थे, जानते थे और उन सबको अत्यंत सहज ढंग से उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ये कहानी जिसका नाम है दूध का दाम, इस कहानी में भी प्रेमचंद ने जाति पांति, छुआछूत, ऊंच नीच तथा गरीब अमीर लोगों की सोच का यथार्थ वर्णन किया है। सब जानते हैं कि हमारे समाज में ऊंची जाति के और अमीर लोगों द्वारा निम्न जाति के और गरीब लोगों का शोषण बहुत पहले से ही होता आया है। जहां नीची जाति के व्यक्ति से जब अपना काम निकलवाना होता है तब छुआछूत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो छुआछूत नज़र आती है। यहाँ इस कहानी में भूंगी नामक जो चरित्र है, जो दाई का काम करती है, दूसरों के घर में बच्चा जनाती है, जाति से भंगी है। यहाँ भूंगी से अपना काम निकलवाना होता है तब तो ऊंची जाति के महेश नाथ बाबू को उसकी नीची जाति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब भूंगी के लड़के का ध्यान रखने की बात आती है तब छुआछूत सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ ऊंची जाति के लोगों के दोगलेपन का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद द्वारा लिखित इस कहानी में दलितों के प्रति समाज के दोहरे रवैये को उजागर किया गया है, जिसमें एक दलित को उसकी सेवा का फल तिरस्कार के रूप में मिलता है। कहानी का सार इस प्रकार है। इस कहानी में एक दलित भंगी जाति का परिवार है, जिसका मुखिया गूदड़ नाम का एक व्यक्ति है। गूदड़ की पत्नी भूंगी है और उनका एक बच्चा मंगल भी है। भूंगी दाई का काम करती है। कहानी में महेश नाथ बाबू का परिवार भी है। बाबू महेश नाथ गाँव के जमींदार एवं शिक्षित व्यक्ति थे। 3 पुत्रियों के जन्म के बाद बच्चे के जन्म के समय वह शहर से नर्स लाने की कवायद में जुटे हुए थे, परंतु ये उनके बस में नहीं था। इसके लिए उन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ता था। अंततः प्रसव हेतु वे भंगी गूदड़ की पत्नी भूंगी को ही बुलाते हैं। भूंगी इस कर्तव्य को सहर्ष स्वीकार करती है। इससे पहले भी उसने बाबू महेशनाथ के घर में 3 बार दाई अर्थात बच्चा जनाने वाली नर्स का काम किया था। वह तो अपने ओहदे से, पेशे से, शिक्षण से नर्स नहीं थी, लेकिन गाँव में हम जानते हैं कि पहले भी तो दाई का काम गांव की बड़ी बूढ़ियाँ अथवा गांव की औरतें ही किया करती थी। तो यहाँ भूंगी तो यही काम करती थी उस गांव में। इससे पहले बाबू महेशनाथ के घर में भी तो 3 बार उसने दाई का काम किया था। बाबू महेशनाथ के 3 बेटियां थी। चौथी संतान लड़का हो, यही तो सबकी कामना थी। इस बारे में भूंगी अपने पति से शर्त लगाती है कि चौथी बार बेटा ही होगा, और वह शर्त जीत जाती है। यहाँ शर्त लगाने का उद्देश्य यही है कि इससे पहले तो उसने जो दाई का काम किया था महेशनाथ बाबू के घर में, तब उसे पैसा मिला था, कपड़ा मिला था, लेकिन बेटियां पैदा हुई थी, इस कारण से उसे जो पैसा मिला था वो कम था। सभी चाहते थे कि इस बार बेटा पैदा हो जाए, तो सबकी यही कामना थी। भूंगी भी तो यही चाहती है कि बेटा पैदा हो जाए
तो उसे सम्मान के रूप में जो पैसा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, गहने मिलेंगे, और इसी कामना के साथ वह अपने पति से शर्त लगाती है कि चौथी बार बेटा ही होगा, और वह शर्त जीत जाती है। बेटा होने पर मालकिन से वो साड़ी, गहने आदि मुँह मांगी मुराद पा भी लेती है। इधर भूंगी का भी 3 महीने का बेटा था, उसका अपना बेटा था और बहुत छोटा था, 3 महीने का, किंतु वह अपने ही बेटे को भरपूर दूध नहीं पिला सकी। इसका कारण तो यही था कि मालकिन के दूध नहीं उतरने के कारण उसने मालकिन के कहने पर उनके बेटे सुरेश को दूध पिलाया था। महेशनाथ की पत्नी को अपने पहले के 3 बेटियों को दूध पिलाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस बार बेटा पैदा हुआ तो जैसे उसका दूध सूख गया था, और इसीलिए मजबूर होकर उसने इस बच्चे को दूध पिलाने का दायित्व भूंगी को दिया था। भूंगी माँ थी तो उसका अपना बच्चा था, लेकिन वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने के बदले मालकिन के बच्चे सुरेश को वो दूध पिलाती है। इस कारण से महेशनाथ जी के घर में तो उसका बड़ा सम्मान हुआ, उसका महत्व बढ़ गया। लेकिन ये 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि पंडित मोटेराम शास्त्री ने भंगी के दूध पिलाने पर आपत्ति की। धर्म का पाठ पढ़ाते हुए शास्त्री ने महेशनाथ जी से कहा कि नीची जाति की भूंगी से तुम अपने बच्चे को दूध कैसे पिला रहे हो। इस तरह भूंगी द्वारा महेशनाथ के पुत्र को दूध पिलाना बंद करवा दिया गया। तात्पर्य यही है कि गांव के ऊंची जाति के लोगों के मन में तो ये बात पहले से भी तो थी, अब वह खुलकर प्रकट हो गई थी। तो नीची जाति की अर्थात भंगिन जाति की भूंगी तो एक सवर्ण अथवा ऊंची जाति के महेशनाथ बाबू के बेटे को दूध पिलाती है, तो ये तो असही थी। और इसीलिए मोटेराम शास्त्री के माध्यम से लोगों की ये मन की बात जैसे अभिव्यक्त हो गई थी, और सबकी इच्छा के अनुसार ही भूंगी द्वारा महेशनाथ बाबू के पुत्र को दूध पिलाना बंद करवा दिया गया। उसी वर्ष गुदड़ भूंगी का पति प्लेग की चपेट में आकर मर गया। अब जानते हैं कि भारत में एक बार प्लेग की बीमारी इस तरह फैली हुई थी तो लोग पेड़ के पत्तों की तरह झड़ रहे थे, गिर रहे थे, लोगों की मृत्यु हुई थी। और भूंगी का पति गुदड़ भी प्लेग की बीमारी की वजह से मर गया। उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहता। अब वह बड़ा हो गया था। गुदड़ के मर जाने के बाद भूंगी अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। एक दिन जमींदार के घर के स्नानगृह के परनाले की सफाई करते वक्त उसे गेहुअन सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। मंगल अब सचमुच अनाथ बन गया। अछूत होने के कारण उसके साथ कोई नहीं खेलता था। ऐसे में उसका एकमात्र साथी था कुत्ता, जिसका नाम था टामी। मंगल को पेट भरने के लिए जूठन महेशनाथ जी के घर से मिल जाती थी, तो वह टामी के साथ उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे रहा करता। अर्थात उसे रहने के लिए अपने घर में जगह नहीं थी, तो उसका घर टूट गया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, क्योंकि घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसका पिता चल बसा था, उसकी माँ चल बसी थी। अब वह एकदम अनाथ था, अकेला था। घर की देखभाल तो उससे नहीं की जा सकती थी, तो घर जैसे डह गया था। घर क्या था, तो वह तो झोंपड़ी थी। फिर भी अपने घर का आकर्षण सबके मन में होता है। भले ही वह खाने का विचार करके पेट भरने के लिए महेशनाथ जी के घर जैसे भीख मांगता था, तो वहाँ तो उन सब के खाने के बाद जो जूठन बचता तो वही उसे प्राप्त होता। अपने कुत्ते टामी के साथ वह नीम के पेड़ के नीचे रहा करता, महेशनाथ जी के घर के सामने। कभी कभी वो अपने घर आता जाता, अर्थात अपनी टूटी पुरानी झोंपड़ी थी और जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, और वहाँ वो कभी कभी जाता। एक दिन महेशनाथ जी का बेटा सुरेश मंगल को खेलने बुलाता है। डरते हुए ना नुकर के बाद मंगल हामी भरता है, अर्थात मान लेता है। उसे घोड़ा बनने की ताकीद की जाती है, अर्थात आग्रह किया जाता है कि वह घोड़ा बने और बाकी सब उसकी सवारी करे। लेकिन मंगल इस बात को टुकरा देता है। सुरेश उसे
ज़बरदस्ती घोड़ा बना देता है और उस पर सवारी करता है। तो यहाँ पर लेखक ने इस दृश्य के माध्यम से जैसे ये कहा है कि ऊंची जाति वाले निचली जाति वालों पर जो सवारी करते हैं, अर्थात उनका जो शोषण किया जाता है, यह दृश्य उसका प्रतीक है। सुरेश उसे जबरन घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करने लगता है। प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में मंगल उसके बैठते ही उचक जाता है तो सुरेश गिर पड़ता है। इसके बाद मंगल को मालकिन के तीव्र क्रोध का सामना करना पड़ता है। अत्यंत ग्लानि और पीड़ा के साथ रोते हुए वह अपने घर आता है और टॉमी के साथ खूब रोता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मंगल सोचता है कि शायद उसे कोई मालकिन के घर जूठन के लिए बुलाएगा। अंधेरा होने लगता है, पेट की आग अब बढ़ने लगती है तो वह स्वयं उनके घर आकर एक अंधेरे कोने में खड़े होकर महेशनाथ जी और सुरेश को भोजन खत्म करते हुए देखता है। कहार का मतलब है घर में काम करने वाला, पानी भरने वाला, मालिक की जूठन पत्तल में डालकर जैसे ही फेंकने आता है तो यहाँ जूठन खाने का जो चित्रण किया गया है बहुत ही दर्दनाक है। महेशनाथ और उनके घर वाले खाने के बाद जो जूठन बच जाता था और उसे घर के नौकर बाहर फेंक देते थे, लेकिन यहाँ मंगल को तो वही तो प्राप्त था अपना पेट भरने के लिए। कहार मालिक की जूठन पत्तल में डालकर जैसे ही उसे फेंकने आता है, मंगल भूख के मारे थोड़ा सरक कर आगे आकर हाथ फैला देता है। अगर वह उसे प्राप्त नहीं करेगा तो वह भूखा रह जाएगा। जूठन हाथ में लेकर मंगल टॉमी को खाना देकर खुद भी तो खाने लगता है और टॉमी से कहता है, मेरी माँ ने इनके लड़के को दूध पिलाया। दुनिया कहती है कि दूध का मोल कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। मंगल के कहने का तात्पर्य यही है, दूध का मूल्य कोई चुका नहीं सकता, लेकिन यहाँ दूध के मूल के रूप में, दाम के रूप में मुझे यहाँ तिरस्कार मिल रहा है। यहाँ इस कहानी में प्रेमचंद ने समाज के दोहरे रवैये पर कटाक्ष किया है। जहाँ नीची जाति के व्यक्ति से जब अपना काम निकलवाना होता है तब छुआछूत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो छुआछूत नजर आती है। जब भूंगी से अपना काम निकलवाना था तब महेशनाथ बाबू को उनकी नीची जाति नहीं दिखाई दी, लेकिन जब उन्हें उनके लड़के का ध्यान रखने की बात आई तब छुआछूत की बात आ गई और उन्हें वह नीची जाति का दिखाई देने लगा। कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और आज भूंगी के बेटे को यह दाम नहीं तिरस्कार मिल रहा था। इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा और दलितों के शोषण का मर्मस्पर्शी यथार्थ चित्रण किया है। धन्यवाद।